जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर की गणित की किताब। और भाई हमने उसमें जो हमारा चैप्टर था कि उसमें परसेंटेज यानी प्रतिशत वो हमने कर दिया ख़त्म। अब हम दूसरा चैप्टर ले रहे हैं और वो कर रहे हैं टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य। तो भाई सेशन शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो भाई। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन भाई। और हम देखते हैं सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 में क्या दिया हम ओ टी और पी किसी कार्य को क्रम से 3, 4 और 6 घंटे में समाप्त करते हैं। यदि वे तीनों मिलकर 7 कार्य करते हैं तो कार्य कितने समय में समाप्त हो जाएगा। भाई सवाल आया आपका CHSL 2023 में, बिल्कुल लेटेस्ट ही मान लो सर, इसे ना भाई सवाल। तो भाई चलो सबसे पहले पेन चेंज करेंगे। अब देखो भाई, आपने जो चैप्टर कहीं से बेसिक पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो जब जा कर के आपके ये सवाल अच्छे समझ में होंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश ये रखूँगा कि आपको अच्छे प्रकार से समझाया जाए। तो भाई देखो उनमें क्या होता भाई, ये 3 व्यक्ति दे रखे, ये ओ हो गया, ये टी हो गया, ये हो गया पी, ठीक। अब ये जो ओ है ये तो कर रहा है 3 घंटे में कार्य, ये टी कर रहा है 4 घंटे में कार्य और पी कर रहा है 6 घंटे में कार्य। तो भाई इनमें सवाल में क्या हो, इन तीनों संख्या का एलसीएम लिया जाएगा। तो भाई एलसीएम लेना आप जानते होंगे थोड़ा बहुत है। तो भाई अगर एलसीएम लेंगे हम तीनों संख्या का तो यहाँ से 6 होगा एलसीएम, ठीक है। तो भाई अगर यो से 3 6 में काटेगा, यानी कि यो से 3 6, यानी कि इसे 3 60 को डिवाइड करेगा तो ये चले जाएगा 20 बारी में, ठीक है भाई। अब 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। अच्छे से करोगे भाई, सॉरी एलसीएम भाई अपने गलत ले लें यहाँ से, ठीक है। जल्दी जल्दी में एलसीएम गलत लेगा भाई, एलसीएम आगा 12, ठीक है। अब 3 से डिवाइड करेगा, 12 को 3 डिवाइड करेगा तो ये चले जाएगा 4 बारी में, ठीक है। अब भाई हम इसे 4 तक करेंगे तो जाएगा 3 बारी में, 6 तक करेंगे जाएगा 2 बारी में, ठीक है। तो भाई इनकी आएगी क्षमता कि इनकी क्षमता कितनी है। तो भाई जो हमारा काम है वो हो 12। अब भाई ना जोड़ लो इनकी क्षमता कितनी है। तो भाई 4 3 5 और 2 9 की क्षमता तो काम करेंगे, तो बटे 9। अब सवाल दे रखा है यहाँ से घंटों में मिनटों में। तो भाई अगर से 12 को आप 3 से डिवाइड करोगे, शायद काट लो ये जी, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो भाई यहाँ से आएगा 1 से 1/3, यानी कि 1 तो घंटा है और 1/3 आएगी मिनट। अब ये तो हो गया भाई 1 घंटा पूरा, यानी कि 1 घंटा तो लगना है। अब इसकी 1/3 के बनानी मिनट, तो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से, तो ये चले जाएगा भाई यहाँ 30 बारी में। तो इसका उत्तर होगा भाई 1 घंटा, और भाई आपकी इसमें सॉरी 20 होगा भाई, यहाँ आपकी आएगी 20 मिनट, ये होगी 20 मिनट। ये होगा भाई हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर भाई आपका सी। तो भाई ये सवाल 1 होने वाला।
तो चलो सवाल नंबर देख लो 2। सवाल नंबर सेकंड में क्या दिया है, ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करते हैं, वे उसी काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। भाई दोनों सवाल पहले वाला था भी बिल्कुल सेम। यो भी आपका सवाल CHSL 2019 में आया, यानी कि जो सवाल और सवाल दोनों सेम है। अब ये 23 का, तो भाई चलो भाई ये बिक्री होगा भाई, यहाँ से हो जाएगा ए, जो बी और सी। अब कितना उधर रखे ना दिन कितने, जो 10 दिन में कर सका भाई किसी काम को, जो 20 दिन में कर सका, 80, 60 दिन में कर सका। अब भाई इनका एलसीएम ले लो। अगर आप इनका एलसीएम लोगे, बस 10 का 20 का और 60 का एलसीएम आ जाएगा आपका 60। ठीक है भाई। अब इस 60 को हम 10 तो डिवाइड करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा 6 और यहाँ बन जाएगा भाई आपका 3 और यहाँ से आ जाएगा 1। तो भाई यो जो हमने टोटल काम बनना था 60, ये तो होगा टोटल कार्य है। अब इनकी स्पीड कितनी है ऐसा करने की, यानी कि इनकी क्षमता कितनी है। तो भाई देखो क्षमता कितनी, 6, 3, 9, 1, 10। तो भाई इनकी क्षमता 10 का, इस 0 तो 0 कट जाएगी। तो भाई सही है, 6 दिन में पूरा कर देंगे काम को। आंसर हमारा आएगा 6। ये होगा ऑप्शन नंबर आपका बी। ऑप्शन नंबर बी आपका भाई 6 है। तो भाई ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं सवाल में इसमें भी। अब चलो आगे बढ़ो, सवाल नंबर देखो 3। सवाल नंबर 3 में क्या दिया है, ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी इसे 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा सी और ए इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। सवाल भाई ये भी CHSL का 2021 का। भाई देखो इसमें तो 2 आदमी दे दिए एक दिन में करने खातर काम, यानी कि ये तो हो गया यहाँ से A + B, जो कितने दिन में काम कर रहा है भाई, यानी कि ये दोनों व्यक्ति यहाँ काम कर रहे हैं 12 दिनों में। ठीक है। अब B + C ये काम कर रहे हैं 15 दिनों में। अब C + A ये काम कितने दिनों में कर रहे हैं, यहाँ 20 दिनों में। ठीक है भाई। अब इनका एलसीएम ले लो, कोई ऐसी संख्या जो ये इन तीनों के पहाड़े में आ जाए। ठीक है, उनका एलसीएम होगा, यानी कि 60 ऐसी चीज़ है, यानी कि 60 ऐसी संख्या है जो इन तीनों के पहाड़े में होगा। तो भाई अगर हम इसे 60 को इस बार तक डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 5 बारी में, ऐसे जाएगा 4 बारी में, और 20 से जाएगा 3 बारी में। ठीक। तो अब भाई यहाँ क्या करना, यहाँ से एक ए तो यहाँ हो गया, एक हो गया यो भाई, एक बी यहाँ हो गया, एक हो गया यो, एक सी यहाँ होगी, एक सी होगी। तो भाई देखो यहाँ लिखो 2 ना, जोड़ लो दोनों को, इन तीनों को, A + B + C। अब इनकी क्षमता कितनी भाई, क्षमता 5, 4, 9, 3, 12। अब यहाँ तक A, B, C का मान निकल जाएगा। तो भाई ये 2 काटता है 6 बारी में, तो यहाँ से A, B, C का मान कितना आ जाएगा आपका 6। बस बस सवाल बन गया आपका। अब इसने बोला है सवाल में कि A, B, C साथ मिलकर काम कितने दिनों में, यानी कि अगर
ए बी सी साथ मिलकर काम करेंगे तो इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो भाई आप काम देख ले पहले कितना काम हो भाई 60, और ए बी सी कितने दिन में कर रहे, यानी कि इनकी क्षमता कितनी है, क्षमता यहाँ 6 की। तो भाई ये कर देंगे से 10 दिन में काम को, 10 डे। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर भाई आपका सी। तो ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं सवाल में। अब चलो सवाल नंबर देखो आप 4th। भाई सवाल बिल्कुल सेम है यो, जो सवाल मैंने दूसरा तीसरा करवाया था उसके हिसाब का ही, लेकिन सवाल को मैं करवा देता हूँ जो करा ही रहा भाई सारी बुक। ठीक है, तो सवाल में दिया है रीना, बीना और विमला एक काम को क्रम से 4 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे में पूरा कर सकती है। यदि वो मिलकर एक साथ काम करती है तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। सवाल भाई आपका यो CPO 2022 का। तो भैया तो होगी रीना, ऐसी और यह होगी बीना, ये होगा विमल। ठीक है भाई, अब क्या क्या घंटे लग रहे हैं भाई, इसे तो लग रहे 4 घंटे, ऐसे लग रहे 8 घंटे, अभी विमल को लग रहे यहाँ 12 घंटे। भाई इनका एल्शियम ले लो अब आप। एल्शियम भाई क्या आ जाएगा, एल्शियम 24 आ जाएगा भाई। तो भैया पर इस 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा भाई, यहाँ आ जाएगा 2। तो भाई ये वाली चीज़ यानी इन तीनों का मान आ गया, यानी कि इतनी क्षमता है इनमें, यानी कि R भाई 6 की क्षमता से काम करेगा और काम 4 दिन में पूरा कर लेगा। तो भाई वही बात होगी, अब काम कितना, काम होगा भाई 24। और ये कितने दिन में कर रहे हैं मिलकर भाई, ये कर रहे 11 की स्पीड थे, यानी 11 का इनकी स्पीड है करने की। तो भाई अब काम करने में कितना समय लगेगा। तो भाई इसमें ऑप्शन दे रखी है कुछ पहले से ही, मगर ये चली जाएगा इसमें, कह रहा दोनों 2 बार चली जाएगा भाई। ठीक है, यानी 2 से ही 2/11 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ठीक है भाई, तो चलो सवाल नंबर देख लो 5। सवाल नंबर 5 में क्या दिया भाई, ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। साथ में मिलकर कार्य करते हुए ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। भाई सवाल अच्छा वाला सवाल है CGL 2022 का। भाई देखो, अब यहाँ सबसे पहले ए का और बी का मान निकालना, कैसे निकाल लेंगे भाई। कोई काम ए है, ठीक है, तो भाई कोई काम होगा उस ए 1/4 दिन में कर रहा है, 1/4 दिन में बराबर 9। भाई बी कितने दिन में कर रहा है, बी कर रहा है 2/3 में बराबर 28। यहाँ से भाई ए बी का काम निकाल लो कितना, यानी कि कितने दिन में कर रहे हैं। तो भाई इस 4 की मल्टीप्लाई यहाँ से हो जाएगी 9 के साथ, तो ए का काम 36 आ जाएगा। 2 तो चले जाएगा ये 14 बारी में, और इस 14 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 के साथ, तो नाम से बी के दिन आ जाएंगे यहाँ 42, यानी कि ए तो 36 दिन में कर सके और बी 42 दिन में कर सके।
अब भाई इनका एलसीएम ले लो यहाँ से। तो भाई ऐसी कौन संख्या है जो इन्हें पूरे पूरे में चले जाएगा मामले का बनेगा। तो भाई आ जाएगी 252, आएगी भाई 252। अब 36 तक एक बार चली जाएगा 7 बारी में, 7 बारी में चली जाएगा भाई। 42 तक चली जाएगा ये 6 बारी में। तो सवाल में पूछा है, यानी सवाल तो पूछा है कि ए तथा बी पूरे कार्य को कितने दिनों में कर लेंगे। तो कार्य कितना भाई, कार्य 252 है। इनका जोड़ कितना, यहाँ 13। तो भाई ये बन जाएगा यहाँ से आंसर 13 डेज। हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो भाई ठीक है, आज का सेशन हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। तो भाई ठीक है, चलिए चलते हैं।